कि पत्थर के संग रहना है तो फिर पत्थर बनना होगा। सीख जाओ पत्थर बनना, जैसे के साथ में वैसा व्यवहार करो। पत्थर के संग रहना है तो फिर पत्थर बनना होगा। धर्म बचाना चाहते हो तो फिर कट्टर बनना होगा, वरना कुछ सालों में घर में चिट्ठी बांटी जाएंगी, करो कबूल इस्लाम नहीं तो गर्दन काटी जाएंगे। अगर आप सनातन को बचाना चाहते हो, अपनी पीढ़ियों के भविष्य को बचाना चाहते हो, अगर आप ये चाहते हो कि आपकी बेटी की इज्जत सुरक्षित रहे, अगर आप ये चाहते हो कि आने वाले समय में आपकी बहन बेटी का हाथ पकड़ के कोई आपके आंखों के सामने आपके घर से निकाल करके ना ले जाए, तो बंधुओं 3 सूत्रों पर आप काम करना पड़ेगा आपको। पहला काम, गले लगाइए। अब ये संकल्प होना चाहिए कि हमारे दुर्व्यवहार के चलते कोई भी भाई हमारे धर्म को छोड़ करके ना जाए, और जो चले गए हैं उनके लिए घर वापसी का प्रयास कीजिए। घर वापसी ही यानी शुद्धि ही समस्या का एक समाधान है। लोग आने के लिए तैयार बैठे। कल मैं एक सम्मेलन में था, उसमें बहुत सारे एक्स मुस्लिम आए हुए थे, बहुत सारे। तो लोगों को आज भी आवश्यकता है। दुनिया में केवल आपका धर्म है जो मानवता की बात करता है, दुनिया में केवल आपका धर्म है जो समष्टि को लेकर के चलता है, दुनिया में केवल सनातन धर्म के मंदिर हैं जहां से उद्घोष होता है विश्व का कल्याण हो। अरे हमारी ये पावन संस्कृति है, हम विश्व कल्याण की कामना करते हैं। बताओ, किसी दूसरे पंथों के पूजा स्थलों से कभी आप लोगों ने आवाज सुनी है विश्व का कल्याण हो? नहीं। ये हम में ताकत है, हम में ताकत है। ये सनातन धर्म इसलिए महान है कि हम गलत को गलत कहने की हिम्मत रखते हैं। दूसरे लोग वो हैं कि उनके मत का व्यक्ति कोई भी गलत से गलत, गंदे से गंदा काम कर दे तो वो कभी उनमें ये हिम्मत नहीं है कि ये इस व्यक्ति ने गलत काम किया है। वो अपने गलत व्यक्ति के गलत काम को भी सही ठहराने का प्रयास करते हैं, और वो हम लोग हैं। अरे रावण हमारी परंपरा में पैदा हुआ, लेकिन जब रावण ने धर्म को छोड़ दिया तो रावण को फूंकने की हिम्मत भी हम लोग रखते हैं। ये सनातन धर्म की विशेषता है। और दूसरे धर्म के लोग, आपने देखा बरेली के अंदर मासूम बच्चों के रेप किए गए, रेप, मासूम बच्चों के रेप। किसने भर्त्सना की उस कांड की? कोई बोला? कोई नहीं बोलता। उनके यहां कुछ नहीं है। ये हमारे सनातन धर्म की विशेषता है। हम प्रार्थना करते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः यत्र विश्वम भवेत्येक नीरम। पूरा संसार ही हमारा परिवार है। हे नाथ, सब सुखियों, कोई ना हो दुखारी। ये प्रार्थना हम करते हैं, हमारे पूजा घर और शिवालयों से होती है। दुनिया में दूसरे धर्म के पूजा स्थलों से प्रार्थना नहीं सुनाई देगी। इसलिए हिंदू राष्ट्र यदि बनेगा तो मानवता सुरक्षित होगी। हिंदू राष्ट्र यदि बनेगा तो इस देश में 5 साल से लेकर के और 50 साल तक की मेरी बहन और माँ की इज्जत सुरक्षित रहेगी। हिंदू राष्ट्र यदि बनेगा तो हिंदू राष्ट्र के अंदर एक चींटी से लेकर के और हाथी तक हम सबके सुखों की कामना करते हैं। ये मेरी संस्कृति है। लेकिन बंधु, आज दूसरी संस्कृतियां बढ़ रही हैं, हिंदू संस्कृति को टारगेट करके घटाने का काम किया जा रहा है। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है कि घर वापसी की दोबारा से शुद्धि के लिए प्रयास कीजिए। किन्हीं कारणों बस जो अपने भाई धर्म को छोड़ करके चले गए हैं, पूरा प्रयास करो कि उनको वापस लाया जाए। कोई छोटा बड़ा नहीं है, कोई अगड़ा पचड़ा नहीं है, कोई दलित सबर्ड नहीं है। हम सभी एक मां भारती की संतान हैं। 4 वर्ण हैं हमारे यहाँ। तो हमारा एक हाथ को काट दिया जाए तो शरीर की शोभा नहीं है, शरीर नहीं चलेगा। तो जातिवाद में हम बट करके अपने से एक एक अंग को दूर करते चले जाएंगे तो हिंदू राष्ट्र कभी नहीं बन पाएगा और हम कभी सुरक्षित नहीं रह पाएंगे। तो पहला काम, हमको बंटना नहीं है, सबको गले लगाना है, सबको गले लगाना है। जो गरीब है, बहुत से लोग, अभी मैं आदिवासी क्षेत्रों में गया तो वहां पर वो मिशनरियों के लोग कुछ थोड़ा थोड़ा प्रलोभन देकर के उनका धर्म परिवर्तन करा देते हैं। हम क्यों नहीं करते इस काम को भाई? हमारे धर्म के जो गरीब लोग हैं, अरे उनको मदद कीजिए, उनका सहयोग कीजिए। कोई अपने बच्चे की फीस नहीं भर पा रहा है, किसी घर में चूल्हा नहीं सुलग पा रहा है, तो कभी जाकर के उसका दुख दर्द बांटिए जैसे दूसरे लोग बांट रहे हैं। सब हिंदू हिंदू भाई हैं, किसी से नफरत मत करो। ये छोटा है, ये बड़ा है, ये नहीं होना चाहिए। अगर आप इस नफरत को दूर करने में कामयाब हो गए, दुनिया में तुमको कोई हरा नहीं पाएगा। समस्या तो हमारे सामने यही है। हम केवल कहते कहते हैं, लेकिन आपका बेटा अगर किसी दलित व्यक्ति के पास में चला जाए या उसके साथ में बैठ करके खाना खा ले तो आपको कैसा लगता है? जिस दिन ये भेदभाव आप मिटा दोगे बंधुओं, उस दिन आप हिंदू राष्ट्र कहने के अधिकारी हो सकते हो। केवल जय श्री राम के नारे लगने से देश का भला नहीं होगा। देश का भला होगा राम के आदर्शों पर चलने से। अरे राम ने तो भिलनी के बेर खाए थे, राम ने तो निषाद राज गुह के साथ में बैठ करके भोजन किया था। हम भी उसी परंपरा को अपनाएं, तब हम राम के सच्चे उपासक बनेंगे।
और दूसरी बात मैं कहता हूं, रिश्ते बचाओ। आज हिंदू समाज के अंदर सबसे बड़ी समस्या चल रही है। हम पुराने सफेद बाल वाले लोगों से बात करते हैं, कहते हैं तुम्हारे पिताजी कितने भाई थे? कहते हैं जी 8 भाई थे, 10 भाई थे, 6 भाई थे। और आप कितने भाई हैं? कहते हैं हम भी 6 भाई हैं, 5 भाई हैं। और आप पर बच्चे कितने? बोले मेरे पर 4 बालक हैं। अब तुम्हारे बच्चे पर बच्चे कितने? कहते हैं मेरे बच्चे पर तो केवल 2 ही बच्चे हैं। बंधुओं, ये बहुत खतरनाक षड्यंत्र चल रहा है आपके साथ में। आपने कभी इस पर चिंतन नहीं किया? कितनी बड़ी प्लानिंग है आपको खत्म करने की, आपने कभी सोचा? आप तो एडवांस इस चक्कर में हो कि मेरे 4 बच्चों की मेरी प्रॉपर्टी बढ़ जाएगी, मेरी प्रॉपर्टी बढ़ जाएगी। अरे बांटने की बात छोड़ो, प्रॉपर्टी तुमसे छिन जाएगी। आने वाले 10 साल में देखो, मैं दावे के साथ में कहता हूं आने वाले 20 साल में बंधुओं, ये शामली भी होगी और ये जलालाबाद भी होगा, ये स्थान भी होगा। लेकिन ये चिंतन करना कि यहां पर कौन बैठे हुए होंगे, आप नहीं होंगे। अगर इसी प्रकार से सोते रहे ना तो आपका वजूद मिट जाएगा। कहां जा रहे हैं हम लोग? हम अपने परिवारों की रक्षा नहीं कर पा रहे। परिवार जो एक सुरक्षा कवच होता था हमारे लिए, हमारा परिवार टूट गया। परिवार जैसी इकाई खत्म हो गई। इतने एडवांस बनते चले जा रहे हैं, हमको बहकाया जा रहा है। हमारे पूर्वज 10 भाई थे, 8 भाई थे, 6 भाई थे, आज हम 1 पर आ गए हैं। और दूसरे लोग, हम 5, हमारे 70, सबके हाथ में ईंट और पत्थर। पूरा प्रयास चल रहा है। किसी के 8, 7, 10 से कम बच्चे नहीं मिलेंगे आपको। अच्छा, आप लोग इस भ्रम में हो कि मोदी जी आपको बचा लेंगे, योगी जी आपको बचा लेंगे। कोई बचाने के लिए आने वाला नहीं है बंधुओं, याद रखना। मैं स्पष्ट बोल रहा हूं, मैं योगी जी का विरोधी नहीं हूं। मैं तो इस बात को फक्र के साथ में कहता हूं कि योगी जैसा मुख्यमंत्री ना आज तक कभी हुआ, ना आगे कभी हो सकता है। लेकिन फिर भी देश में लोकतंत्र है, लोकतंत्र, प्रजातंत्र नहीं है। लोकतंत्र में आपका पद नहीं देखा जाता, आपकी जाति नहीं देखी जाएगी, आपका धन नहीं देखा जाएगा, आपकी प्रॉपर्टी नहीं देखी जाएगी। लोकतंत्र में केवल वोट गिनी जाती है, वोट। यहां पर एक अनपढ़ व्यक्ति की वोट की वही कीमत है, वही डिलीट वाले व्यक्ति की वोट की कीमत है। जिसके जितने ज्यादा वोट होंगे उसको सत्ता प्राप्त होगी। आप मुझे बताओ, योगी जी का वोट बैंक रोज घट रहा है या बढ़ रहा है? अरे बोलो, घट रहा है या बढ़ रहा है? योगी जी का वोट बैंक रोज घटता चला जा रहा है। तो योगी जी को कहां से प्रधानमंत्री बना दोगे आप? और दूसरे लोगों का वोट बैंक बहुत तेजी से बढ़ रहा है, बहुत तेजी से बढ़ रहा है। कुछ आपके भाइयों को बरगला करके आपसे छीना जा रहा है और कुछ वो खुद पैदा बहुत कर रहे हैं। उनका वोट बैंक बहुत तेजी से ग्रोथ कर रहा है, आपका वोट बैंक गिरता चला जा रहा है। आने वाले समय में ना तो मोदी आपकी रक्षा करने वाले, ना योगी आपकी रक्षा करने वाले। बताओ, जंगल का राजा कौन होता है? आज से भ्रम को निकाल देना। अब तक आप लोगों को ये घुट्टी में पिलाया गया कि जंगल का राजा शेर, जंगल का राजा शेर। अरे बंधुओं, जंगल का राजा शेर होता था जब होता था। आज लोकतंत्र है। जंगल में जिनकी ज्यादा संख्या होगी वो राजा बनता है। डिस्कवरी पर कभी कभी ऐसे वीडियो आते हैं कि 50 कुत्ते मिलकर के एक शेर को फाड़ देते हैं। होता नहीं होता ऐसा? अच्छा, एक बात बताओ, आप कहते जंगल का राजा शेर, शेर का बच्चा एक ही अच्छा, और आपका एक ही बच्चा है। आपने शेर तो उसको बनाया नहीं, वो तो केंचुआ बना हुआ। एक बच्चा है और जब आपके दरवाजे पर 50 जिहादियों की भीड़ आएगी तो आपका शेर क्या करेगा? कर पाएगा? कुछ नहीं कर पाएगा। इसलिए मैं दोबारा आपसे निवेदन कर रहा हूं कि अपने रिश्ते बचाओ। आज हम सनातनी लोग अपने रिश्तों को नहीं बचा पा रहे, राष्ट्र को क्या बचाएंगे? अरे वेद भगवान कहते हैं कि 10 औलाद पैदा करो, 10 संतान पैदा करो, ये वेद का मंत्र है। अच्छा, 10 की बात कही भाई, 10 ना कर सकते हो 9 करो, 8 करो, 7 करो, 7 ना कर सको 6 करो, 6 ना कर सको 5 करो, और 5 ना कर सको तो 4 करो, और 4 भी ना कर सको तो चुल्लू भर पानी में डूब मरो। और इस बात को मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर आपकी 4 संतानें तो आपके सारे रिश्ते बच रहे हैं। अगर 4 संतानें तो बुआ भी है, मौसी भी है, ताऊ भी है, चाचा भी है, ममेरा भाई भी होगा, फुफेरा भाई भी होगा, मौसा भी होगा, सारे रिश्ते आपके बच जाएंगे। अच्छा, एक बात बताओ भाई, अब आने वाले समय में तुम सन्यासी कहां से लाओगे? आने वाले समय में तुम प्रचारक कहां से लाओगे? क्योंकि तुम्हारा तो एक ही बालक है और उस बालक को तुम इंजीनियर बनाना चाहते हो, आईएएस बनाना चाहते हो, आईपीएस बनाना चाहते हो, जज बनाना चाहते हो। कभी उस बच्चे को तुम संघ की शाखा में भेजना चाहते हो, कभी उस बच्चे को तुम गुरुकुल में पढ़ाने के लिए भी भेजना चाहते हो। जब आपकी औलादें गुरुकुल में नहीं जाएंगी तो आपकी संस्कृत विद्या का क्या होगा? और जब संस्कृत विद्या आपकी खत्म होगी तो आपकी संस्कृति खत्म हो गई, और संस्कृति खत्म हो गई तो आप भी खत्म हो जाओगे। अरे वो जमीन का टुकड़ा राष्ट्र नहीं होता।
15 अगस्त 1947 से पहले जो टुकड़ा हमारे पास था, आज वो टुकड़ा तो वहीं पर है, वह दूसरे लोग रह रहे हैं। बदला क्या? जमीन तो नहीं बदली भाई, बदली वहां की संस्कृति। और जब संस्कृति बदलती है तो सब कुछ खत्म हो जाता है। तो हमको अपनी संस्कृति को बचाना है तो पहले अपने परिवार को बचाना होगा। और तीसरी बात मैं आपसे और कहूंगा, व्यापार भी बचाओ। व्यापार, अगर 1 रुपए की चीज लेनी है तो प्रयास करो कि अपने भाई से ही लेंगे। दूसरे लोगों के पास में जाओगे तो पता नहीं कोई आपको मूत पिला दे, कोई थूक चटा दे, कुछ भी कर सकता है आदमी। और फिर लोग हमारे पैसे से प्रॉफिट लेकर के हमको काटने की योजना बना रहे हैं। कितना बड़ा भयंकर षड्यंत्र चल रहा है देश के अंदर। आज जो समस्याएं है ना, ये समस्या म्यांमार के अंदर थी। म्यांमार के अंदर एक संत हुए विराथू। म्यांमार के अंदर बौद्ध लोग रहते थे और बंधुओं, बौद्ध लोगों को इन लोगों ने उनका जीना हराम कर दिया। उनकी लड़कियों को उठाना, उनके साथ दंगा फसाद करना, उनकी प्रॉपर्टी को कब्जाना, यही जो आज भारत में चल रहा है, यही घटनाक्रम वहां चलने लग गया। विराथू ने बौद्धों के सोए हुए खून को जगाने का काम किया। विराथू ने कहा, धिक्कार है तुम्हारी अहिंसा को। जब तुम्हारे सामने तुम्हारी बेटी का रेप हो रहा और तुम अहिंसा की बात कर रहे हो, यह कौन सी अहिंसा है? इसलिए हमारे शास्त्र कहते हैं सटी शाठ्यम समाचरे, टिट फॉर टैट कहावत है, जैसे को तैसा। और मैं कहता हूं कि पत्थर के संग रहना है तो फिर पत्थर बनना होगा। सीख जाओ पत्थर बनना, जैसे के साथ में वैसा व्यवहार करो। पत्थर के संग रहना है तो फिर पत्थर बनना होगा। धर्म बचाना चाहते हो तो फिर कट्टर बनना होगा, वरना कुछ सालों में घर में चिट्ठी बांटी जाएंगी, करो कबूल इस्लाम नहीं तो गर्दन काटी जाएंगे। जो समर्पण उन लोगों के अंदर है, वो समर्पण आपके जीवन में भी आना चाहिए। मैं आपके बीच में निवेदन कर रहा हूं। विराथू ने कहा कि अगर हम पर हमला करेंगे तो हम जबरदस्त जवाब देंगे और इनका आर्थिक बहिष्कार करेंगे, एक भी पैसे की चीज नहीं खरीदेंगे। अच्छा, जब इनसे कोई ना फल ले रहा है, ना कोई कपड़े धुलवा रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, तो ये 10-10 बालक पालेंगे कहां से? सब नीचे आ गए, परेशान होने लगे, उत्पात मचाना शुरू किया। बौद्धों ने डंडे उठाए, हाथ में ठुकाई शुरू की बौद्धों ने जबरदस्त। सारे के सारे म्यांमार छोड़ के भागने लगे। ये जितने करोड़ों की संख्या में रोहिंग्या आपके देश में घुसे पड़े हैं ना, ये गद्दार, ये म्यांमार के आए हुए हैं। लेकिन हमारी सरकारों ने बसा लिया सबको। ममता बानो बैठी है वहां पर और पहले मोदी बाबा बैठे थे, आ जाओ आ जाओ आ जाओ सबको। हम तो अति सहिष्णु हैं। संसद में भले ही कोई व्यक्ति बोलता है कि हिंदू सहिष्णु नहीं है, हमसे बड़ा सहिष्णु कौन होगा? और हमारी सहिष्णुता के चलते देश का नाश हो रहा है आज। इसलिए मेरा निवेदन है कि व्यापार भी बचाना है। एक पैसा भी किसी दूसरे धर्म के वाले के पास नहीं जाना चाहिए। कुछ भी काम करो, हालांकि आपका सारा व्यापार दूसरे लोगों ने कब्जा लिया है। आज छोटा व्यापार सारा उनके हाथ में है। प्रयास करो। आज आप बाल भी कटवाने के लिए जाते हैं तो आपको शायद आपका भाई नहीं मिले, कैसे देश बचेगा भाई? प्रयास करो कि अपने धर्म के लोगों की दुकानें खुलवाओ। लिख दो स्पष्ट, ये सनातनी की दुकान है और संकल्प ले लो कि हम सनातनी के पास जाएंगे, दूसरे मजहब के व्यक्ति के पास में नहीं जाएंगे। ये निर्णय आपको करने पड़ेंगे, तब जाकर धर्म बचेगा, देश बचेगा। केवल जय श्री राम के नारों से बंधुओं देश बचने वाला नहीं है। हालात देश के बहुत खराब है। आग इस देश में लग रही है भयंकर। अभी आप लोगों ने बांग्लादेश का घटनाक्रम देखा है। ये मैं सोचना कि वो तो बांग्लादेश में हो रहा है। ये बांग्लादेश की आग आपके यहां तक आने में समय नहीं लगेगा। जलते घर को देखने वालों, फूंस का छप्पर आपका है। आग के पीछे तेज हवाएं, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पर मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया। उसके कत्ल पर मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया। और मेरे कत्ल पर आप भी चुप हो, अगला नंबर आपका है। सबका नंबर आएगा। इसलिए आज एक हो जाओ। छुआछूत, भेदभाव, ये अगड़ा पिछड़ा, ये दलित सवर्ण, इस रोग को हटाओ। हम सभी सनातनी हैं, मां भारती के सपूत हैं। और जो भी अपने जयचंद गद्दार उन लोगों का जो साथ दे रहे हैं, पहचान करो, धर्म से बढ़कर के कोई चीज नहीं है।